हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के 20वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। 19वें में कर्दम ऋषि ने कहा था, मान लो भगवान उनसे कहते कि आप सकाम हैं, माना हमने तो क्यों, और आपने ये कहा कि आपके निष्काम भक्त बड़े अच्छे होते हैं, काल के परे होते हैं, तो ऐसा कीजिए किसी देवता की पूजा करके अपनी पत्नी आदि की जो भी सकाम इच्छा वो पूरी कर लीजिए और उसके बाद हमारी निष्काम भक्ति कर लेना। तो कहते हैं, एकः स्वयं सन जगतः शिश्रिक्षया द्वितीयात्मन्नधियोग मायया सृजस्यदः पासि पुनर्ग्रसिष्यसे यथोर्ण नाभिर्भगवन् स्वशक्ति भी। तो यहाँ इस 19वें श्लोक में कर्दम ऋषि ने कहा कि देखिए, मैं आपके अलावा किसी व्यक्ति को देख ही नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं देख रहे हैं? तो कह रहे एकः स्वयं सन, आप अकेले ही होकर जगत को सृष्टि करने की इच्छा से अद्वितीय, आपके अलावा कोई था ही नहीं, आत्मना अपने में ही जो अधिकृत योग माया है उसके द्वारा सृजसी इस जगत की सृष्टि करते हैं, अधा मतलब इस जगत की सृष्टि करते हैं, पासी मतलब पालन करते हैं और पुनः उसको ग्रस लेते हैं, संहार कर लेते हैं। जैसे ऊर्णना भी जैसे मकड़ी करती है। कैसे करते हैं? भगवान स्वशक्ति भी अपनी रजगुण तमगुण और सतगुण की शक्तियों के द्वारा ऐसा करते हैं। अब यहां पर क्या लिंक था? दो लिंक हैं, रखिए। हाँ, दो लिंक हैं। एक हाँ, तो ये कह रहे हैं कि देखिए, लिंक यहाँ पे लिखा है कि यदि ऐसा ही है कि मेरे अलावा आप कोई और देवता नहीं देखते हैं और अपनी कामना के लिए मुझसे वरदान चाहते हैं, तो मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से तुम्हें उत्तम पत्नी, पुत्र और भोग ऐश्वर्य प्राप्त हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो देता हूँ, क्या दिक्कत है, तुम ये तो मांग रहे हो। ऐसा वर देने की इच्छा से युक्त भगवान को प्रणाम पूर्वक दो श्लोक कह रहे हैं। कह रहे ये हैं कि भगवान, आप ये सब देना नहीं चाहते हैं, ये भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना आप नहीं चाहते हैं, लेकिन आपका मेरे जैसे सकाम भक्त मायूस ना हो जाएं कि क्या यार भजन फेल हो गया, इतना भजन किए मर गए जब करते करते और इच्छा भी पूर्ण नहीं हुई, इसलिए वह दे देते हैं। हमको इसमें बहुत मजा आया था और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है ना। मान लीजिए आपके हृदय में, सबके हृदय में कुछ ना कुछ इच्छा होती है, अब वो इच्छा से भजन कर रहा है हरे कृष्णा और ना दे भगवान, तब आप मायूस नहीं हो जाएंगे? आप लोग ये बताइएगा, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, कि कभी जीवन में कोई एक बड़ी तीव्र, बड़ी प्रबल भौतिक इच्छा आई है कि नहीं आई है? एक दो, सब लोग, आपकी नहीं आई कभी ना? प्रभु, उस समय वह इच्छा पता नहीं, अच्छा कि बताओ कि कितने लोगों की इच्छा वो पूर्ण हुई? एक दो तीन, आपकी नहीं हुई। भक्ति में आने वो तो अब निष्काम हो गई, हाँ सही बात है, हाँ हाँ, भक्ति में आने से पहले या आने के बाद कभी भी पहले, अब तो तुम निष्काम है। अभी बोल रही थी, अब देखो झूठ नहीं बोला, प्रभु जी वो मीठा खाने की स्प्रिया जाने रही, अब बताओ कि अब से लेकर के मरते दम तक मीठा ना खाने को दिया जाए तो मायूस नहीं हो जाएंगी? बोलिए, माइक पे स्वीकार कीजिए, माइक पे स्वीकार कीजिए कि मीठा ना खाने दिया जाए आपको, तो मायूस हो जाएंगे कि नहीं? तो आप ये मत कहिए, कोई ना कहे कि भाई हमारी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। हाँ, माइक पे बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ भी बोलिए। मांगते हैं लेकिन मिलता नहीं है। ये और आ गए, मांग रहे हैं, ये देखो मायूस इंसान। मांग रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा, ऐसा बात नहीं है, थोड़ा समय बाद मिल जाएगा, मिल जाता है, घबराइए मत। तो अब पॉइंट यहाँ पे क्या है, देखिए, मटेरियल नीड्स और मटेरियल डिजायर इज डिफरेंट थिंग। आपको भोजन चाहिए तो वो तो भगवान से मांगने नहीं पड़ता, मिल ही जाता है भगवान की व्यवस्था से, वो एक अलग चीज है। लेकिन मटेरियल डिजायर मीन्स विच यू डोंट नीड, ऐसा नहीं कि उसके बिना आपका जीवन नहीं चलेगा या आपकी भक्ति नहीं चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे गर्दन ऋषि पत्नी मांग रहे हैं, तो क्या पत्नी के बिना आप जप नहीं कर सकते? इज इट नॉट? ऐसा तो नहीं है। मान लीजिए किसी के मन में बंगले की इच्छा है, तो क्या बंगले के बिना आप जप नहीं कर पाएंगे? तो ये एक नीड और डिजायर में अंतर समझिएगा।
हमें शरीर है तो भोजन चाहिए, पानी चाहिए, उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि मटेरियल डिज़ायर है। लेकिन वो डिज़ायर, वो चीज़ें जो आपकी आवश्यकता से अधिक हैं, उनको आप मटेरियल डिज़ायर कहेंगे। भाई मैं कपड़ा चाहूँगा तो उसको मटेरियल डिज़ायर नहीं कहेंगे, लेकिन अब मैं कहूँ हाई फाई सूट बूट चाहिए तो वो मटेरियल डिज़ायर कहलाएगी। धोती कुर्ता पहन रहे सामान्य सब भक्त का वेश है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हैं कि भगवान नहीं चाहते, कि आप भगवान को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि भगवान आप नहीं चाहते हैं ये भौतिक इच्छाएं देने के लिए, लेकिन क्योंकि हमारी इच्छा है और हम मायूस हो जाएंगे इसलिए आप देते हैं। तो अब इस पे और मज़ेदार बात है। तो भगवान कहते हैं, भगवान मान लो कहे तो मैं ना दूं, क्या मैं ना दूं? आप कह रहे हो कि अच्छी बात नहीं है, नहीं देना चाहिए, आप फिर भी आप देते हैं, हम आपकी वजह से ना दूं। कहते नहीं नहीं आप दीजिए, दीजिए ऐसा नहीं कि मत दीजिए, दीजिए, ताकि आप ये सोचें कि अरे ये मेरा भक्त भौतिकता में कितना लुप्त हो गया है, मुझे इसका उद्धार करना चाहिए और भविष्य में आप हमारा उद्धार करें, इसलिए दीजिए। समझे, कुछ समझ रहे हैं इस श्लोक की डेप्थ? हमारे को भाई देखिए, हमारे हृदय से इच्छा जा नहीं रही है भौतिक इच्छा, तो ऐसा कीजिए कि हमको पता है कि आप भौतिक इच्छा देना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि नहीं देंगे तो मैं मायूस हो जाऊंगा, इसलिए दीजिए जरूर दीजिए। लेकिन एक और बात जोड़ रहे हैं कि आप ये भी देखेंगे, हम जानते हैं कि आप देखेंगे कि हमारा भक्त भौतिकता में कितना लिप्त हो गया है, बेचारा कितना पतित हो गया है, तो अब आगे जाकर के आप कृपा करेंगे और हमारा उद्धार कर देंगे, इसलिए भी आप दीजिए। हमको बहुत मजेदार लगा था, तो बड़ा सुंदर श्लोक है, इसको आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। दिस इज अ फैक्ट दिस इज अ फैक्ट। और बहुत सारी बातें आप हम सुनेंगे। नैतद्वताधीश पदम तवेप्सितम यन्मायया नस्तनुषे भूत सूक्ष्मम। नैतद्वताधीश पदम तवेप्सितम यन्मायया नस्तनुषे भूत सूक्ष्मम। भूत में नहीं है, भूत। हाँ, नैतद्वताधीश पदम तवेप्सितम यन्मायया नस्तनुषे भूत सूक्ष्मम। नैतद्वताधीश पदम तवेप्सितम यन्मायया नस्तनुषे भूत सूक्ष्मम। अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्या भगवान विलक्षितः। 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 नैतद्वताधीश पदम तवेप्सितम यन्मायया नस्तनुषे भूत सूक्ष्मम। नैतद्वताधीश पदम तवेप्सितम यन्मायया नस्तनुषे भूत सूक्ष्मम। अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्या भगवान विलक्षितः। अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्या भगवान विलक्षितः। बोलिए। नैतद्वताधीश पदम तवेप्सितम यन्मायया नस्तनुषे भूत सूक्ष्मम। नैतद्वताधीश पदम तवेप्सितम यन्मायया नस्तनुषे भूत सूक्ष्मम। अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्या भगवान विलक्षितः। अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्या भगवान विलक्षितः। हे भगवान, इच्छा के न होते हुए भी आप स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों की इस सृष्टि को हमारी इंद्रिय दृष्टि के लिए प्रकट करते हैं। किसकी इच्छा ना होते हुए? भगवान की। भगवान नहीं चाहते हैं कि भौतिक जगत की सृष्टि हो, लेकिन क्योंकि जीव की भोग की इच्छा है, इसलिए सूक्ष्म और स्थूल तत्वों के द्वारा इस जगत की सृष्टि करते हैं। आपकी अहेतु की कृपा हमें प्राप्त हो, क्योंकि आप अपने नित्य रूप में तुलसी दल की माला से विभूषित होकर हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। इस अनुवाद के द्वारा मैं पूरी बात आपको नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए अन्वय से मैं समझाने का प्रयास करेंगे। अधीश, हे भगवान, हे परमेश्वर, नह
न मतलब हमारे, तो हमारे जैसे आपके सकाम भक्तों के लिए यत भूत सूक्ष्मम पदम, आप जो शब्द आदि जड़ भोग सुख को, ये समझ पा रहे हैं आप किन किन चीजों का भोग कर सकते हो? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 5 हमारी तन्मात्राएं हैं जिनके द्वारा हम जिन विषयों का हम भोग करते हैं। ये सबको समझ में आ रहा है? इन सबको माया तनुषे, माया से विस्तार करते हैं। वितन्वते शब्द है, कई भागवत में अन्यत्र सुना है। तनु का मतलब होता है विस्तार करना, वो धातु रूप है, उसी से तनुष्य आया है, अर्थात माया से विस्तार करते हैं। आप जानते हैं कि माया के 3 विभाजन है, विद्या, अविद्या और प्रधान। तो प्रधान में 3 गुण आते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और सारी वस्तुएं जगत में जो आ रही हैं वो प्राधानिक हैं, अर्थात प्रधान से बनी हैं। जैसे मैं कहूँ कि गुलगुले, रोटी और पराठा और पूड़ी, इनमें क्या कॉमन है? आटा। तो यद्यपि ये अलग अलग देखने में लग रही हैं, लेकिन ये बनी केवल आटे से ही हैं। उसी प्रकार से जगत की हर भौतिक वस्तु ही है, वह सब के सब क्या है? प्राधानिक हैं, अर्थात प्रधान रूपी आटे से ही बनी हैं, प्रधान से ही बनी है। इसमें रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का समावेश है। ये तो समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से माया के द्वारा वह भूत सूक्ष्म पदम, अर्थात सूक्ष्म और भौतिक भोग के पदार्थों का विस्तार करते हैं। विस्तार करते मीन्स थ्रू द मटेरियल एनर्जी ही एक्सपैंड्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये बोल रहा है। तो ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। एतत, एतत मतलब यह, और बत मतलब निसंदेह। एतत यानी कि एतत बत मतलब यह निसंदेह, तब आपकी इप्सितम इच्छा न, यह निश्चित रूप से आपकी इच्छा नहीं है। क्यों आपकी निश्चित रूप से इच्छा नहीं? भगवान की इच्छा क्यों नहीं है भाई? देखिए समझिए, मान लीजिए मैं कहता हूं, एक सिंपल व्यक्ति की तरह, भगवान के भक्त की तरह नहीं बोल रहा हूं, भेदभाव नहीं। आप भी नॉर्मल पत्नी है, मैं नॉर्मल पति मतलब नॉन डिवोटी पति हूं। आज आलू के पराठे बनाना, हाँ बताइए इसका क्या मतलब है? आपकी इच्छा है। मैं भी खाऊंगा और आप भी खाएंगे। अभी एक भक्त पकोड़े के प्रचारक, हम नाम नहीं रख रहे, तो बोले प्रभु जी क्या आप इतना सब अच्छा प्रसाद पा रहे हो, बारिश में तो पकोड़े खाने चाहिए। तो आप जान रहे हैं कि घर में वो अपनी पत्नी को बोलोगे, अरे सुनती हो आज पकोड़े बनाना, तो क्या मतलब? केवल पत्नी के खाने के लिए? यहाँ माता जी लोग जरा वोट दीजिएगा कि आपके पति आपको पकोड़े बनाने के लिए बोले तो केवल इसी उद्देश्य कि आप खाना चाहती है। हाँ भाई, कोई वोट दे रहा है, अग्रीड। तो यानी कि उनके ही हृदय में पकोड़े खाने की इच्छा होती है और कहते हैं कि बनाओ थोड़ा पकोड़े बनाओ, तुम भी खाओगे हम भी खाएंगे, अग्रीड। तो इस तरह से भगवान ने विस्तार नहीं किया। माया के द्वारा जो भोगों का विस्तार किया है उसमें भगवान की कोई इच्छा नहीं है। समझे बात? क्योंकि भगवान भोग से परे हैं, भौतिक भोग से परे हैं। तो ये जो भोगों का विस्तार किया है वह जीवों के लिए किया है, भगवान को उससे कोई मतलब नहीं है। ये क्लियर यहाँ पे बोलना है। और न ही वह चाहते हैं कि जीव भोग में पड़े। इसीलिए तो कह रहे हैं कि अपने कर्मों को, जो भी तुम खाते हो वो सब मुझको समर्पित करो। आई विल मेक इट स्पिरिचुअल एंड यू ईट स्पिरिचुअल स्टफ, नॉट मटेरियल स्टफ। वो नहीं चाहते कि हम भौतिक वस्तुएं खाएं। स्वीकार्य है? भगवद गीता 3 अध्याय 13वें श्लोक में स्पष्ट कह रहे हैं। एक क्या श्लोक है? यज्ञशिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषय भुंजते त्युदघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो यज्ञ के उच्चिष्ट अर्थात भगवान विष्णु के उच्चिष्ट को ग्रहण करते हैं वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, सारे कलमश से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो अपने लिए भोजन बनाते हैं वह केवल और केवल पाप खाते हैं, इस जगत में और लुप्त हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, नॉट लुप्त, लुप्त एंड लिप्त एक ही है, लेकिन लिप्त हो जाते हैं और इंटैंगल्ड हो जाते हैं। तो भगवान चाह रहे हैं कि हम आध्यात्मिक वस्तुओं का, आध्यात्मिक शब्द, आध्यात्मिक रूप, रस, गंध का सेवन करें। ये क्लियर है सब कुछ? वह बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जीवात्मा भौतिक भोग में प्रवृत्त हो, लेकिन हमारी इच्छा होती, इसलिए वह इसको विस्तारित करते हैं माया के द्वारा। अभी तथापि हम पर होना चाहिए, हम पर अनुग्रह या अनुग्रह करने के लिए अस्तु हमें प्रदान करें। ये समझे बात? कह रहे हैं कि हमारे लिए आप भोग की वस्तुओं का विस्तार करते हैं, आपकी कोई इच्छा नहीं है। तो मान लो भगवान कहे ठीक है मैं नहीं देता हूं तुमको तुम्हारी इच्छा, तो कहते नहीं नहीं नहीं, हम पर अनुग्रह करने के लिए आप ये सब हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि हमारी इच्छा है।
अब एक प्रश्न है कि भाई आप पर अनुग्रह करने के लिए क्यों करूं मैं? तो कह रहे कि देखिए, ये जो आपका सच्चिदानंद स्वरूप है ना, ये आपकी कृपा के द्वारा ही दिखता है और मुझे दिख रहा है, इसका मतलब आप मुझ पर कृपा करने के लिए ही आए हैं। जब आप कृपा करने के लिए आए ही हैं तो कृपा करके दे दीजिए वस्तुएं। समझे? ये पॉइंट पकड़िएगा, सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट है। 2 बार माया शब्द का प्रयोग हुआ है। एक बार माया शब्द का प्रयोग भौतिक माया के अर्थ में है और दूसरा माया का प्रयोग है कृपा के अर्थ में। माया मतलब दम्भम कृपायम च, कपट करना और कृपा करना। तो कह रहे हैं यर ही कहाँ गया, यर ही जब, यानी जब मतलब अभी जो आपके सामने मेरे सामने प्रकट हुए आप, माया अर्थात आपकी अहेतु की कृपा से लसत तुलस्या भव तुलसी दल की माला से युक्त भगवान, आप भगवान ना छूट गया, भगवान विलक्षित देखे जाते हैं, विशेष रूप से देखे जाते हैं। तो आपका दर्शन भक्ति, क्षमा कीजिएगा, भ नहीं, भक्ति नहीं, भुक्ति है, भुक्ति है, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, जल्दीबाजी मैंने टाइप किया। भुक्ति मतलब भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। कहने का अर्थ है कि भगवान मैं आपको देख पा रहा हूं, तो ये आपकी कृपा से ही देख पा रहा हूं कि नहीं? तो आपने कृपा करके मुझे अपना दर्शन दिया है, यानी कि आप कृपा कर रहे हैं ना। तो मुझ पर जब कृपा कर ही रहे हैं ये रूप दिखा करके, तो कृपया कृपा करके मुझे मेरे जो इच्छित वस्तु है उसको भी दे। ये एक अर्थ है, बाकी और अर्थ भी आएंगे। अब श्लोक देखिएगा, न एतद बतः अधीश पदम तवेप्सितम। पदम मतलब भौतिक संसार। न एतद, एतद पदम बत, यह संसार निश्चित ही हे अधीश्वर आपकी इच्छा नहीं है। इस इच्छा, इस बेसिकली इस जगत की सृष्टि करना ये आपकी इच्छा नहीं है। आपकी इच्छा मतलब आपकी नीड नहीं है। इट्स नॉट योर डिजायर टू हैव दिस वर्ल्ड। जिसको माया के द्वारा न, यन माया मतलब जिसको माया के द्वारा यानी कि भौतिक शक्ति के द्वारा न हमारे लिए तनुषे भूत सूक्ष्मम, सूक्ष्म भूत अर्थात शब्द आदि को आप हमारे लिए विस्तार करते हो माया के द्वारा। आपकी कोई इच्छा नहीं है। अनुग्रहायास्त्व अपि, फिर भी हम पर कृपा करने के लिए, यर्हि जब माया अपनी अहेतु की कृपा के द्वारा लसत तुलस्या भव्य तुलसी के द्वारा युक्त भगवान विलक्षिता, आप ये भगवान जो हमें विशेष रूप से दिख रहे हैं, इसका मतलब है, इसका मतलब एक्सपैंड कीजिएगा, आप हमको जो विशेष रूप से दिख रहे हैं इसका मतलब है कि इस दर्शन के द्वारा हमको भोग और मोक्ष सब मिल जाएगा। तो इसलिए मेरी जो इच्छा है, मतलब कदम ऋषि की इच्छा है पत्नी की, वह जरूर मिल जाएगी क्योंकि आप इस रूप में हमारे सामने हो और यह रूप बिना कृपा के दिखता नहीं। देखिए बहुत बात सिंपल से ये कह रहे हैं कि आपका यह सच्चिदानंद स्वरूप बिना आपकी कृपा के दिखता नहीं। तो आप हम पर कृपा कर रहे हो, तो जब कृपा कर रहे हैं तो आप यह कृपा भी करेंगे कि जो मेरी भौतिक इच्छा है उसको पूर्ण करेंगे, कि कृपा करने के लिए ही आप प्रकट हुए हैं। बिना कृपा के आपको मैं देख ही नहीं सकता था। तो आपके इस सच्चिदानंद स्वरूप को देख रहा हूं मैं, इसका मतलब है कि मुझ पर आपकी कृपा हुई है। ये क्लियर हुआ? तो अब आप जब कृपा कर ही रहे हैं कि अपने स्वरूप को दिखा रहे हैं, तो फिर ये जो मेरी भौतिक इच्छा है इसको पूर्ण करने की कृपा आप क्यों नहीं करेंगे? आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, और दोबारा पढ़ना भी पड़ेगा कि कहना क्या चाहते हैं। और अभी आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं तो अभी और परेशान करेंगे आपको। चक्रवर्ती पाद की टीका आने दीजिए। देखिए ये जब मैं इसको तैयार कर रहा था अभी, लेट्स से 1 आवर और समथिंग 1 घंटा तो लगता है। पहले तो अन्वय ही समझ में नहीं आता कि क्या लिखा था। 2-3 जगह से देखा तब जाके कुछ बात समझ में आती अन्वय की। फिर मैं इस बात से प्रसन्न हुआ था जो मैं आज भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ रहा था या आप लोगों को पढ़ा भी रहा था, कि जो आपके मन को अनुकूल लगे वैसे मन को भगवान में लगाया जाए। प्रैक्टिकल में ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि मुझे रोज जप में अच्छा नहीं लगता है, कभी अच्छा लगता है कभी नहीं लगता है। इस समय भगवान की कृपा है कि भागवत को जब पढ़ाने बैठते हैं, उस पर विचार करने बैठते हैं, तो मन अपने आप एकाग्र हो जाता है। बिना एकाग्र हुए तो हम पढ़ ही नहीं सकते। तो ये तो हमको बड़ा अच्छा लगा। कम से कम 1 घंटे के लिए या जो भी इतने समय के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, उस समय मन भगवान में लगता है, कुछ समय के लिए लगता है समझने में। एटलीस्ट दैट मच टाइम आई एम सेव्ड फ्रॉम डेथ। इसलिए हमको अच्छा लगता है
थोड़ा जटिल भी है तो क्या हुआ, कम से कम भगवान की बात तो लग रही है ना, भगवान की बात, भगवान में तो बुद्धि लग रही है, और जो बुद्धि भगवान में लगती है वो संसार से व्यक्ति को पार कर देती है। मन में नहीं ना संसार उस समय, क्या खाना है, क्या पीना है, ये करना, वो नहीं है ना। पीना तो ऑब्वियसली पानी तो हम पी लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट भोग में नहीं जा रही है, हमसे भगवान में थोड़ी देर के लिए तो मति लग रही है। तो अगर कुछ चीज़ जटिल भी हो तो वो हमारे लिए अच्छा ही है, भगवान को थोड़ा समझने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग हम करेंगे। श्रीधरी, माया जन्य होने के कारण आप अपने भक्तों को शब्दादि विषयों का सुख नहीं प्रदान करना चाहते हैं। इजी है, ये सारी चीजें भौतिक हैं और निकृष्ट हैं, इसलिए अपने भक्तों को यह भगवान नहीं देना चाहते हैं। जैसे टमाटर जब सड़ जाते हैं तो आप अपने बच्चों को नहीं इसका सूप बनाते हैं दे करके। अपने क्या कभी ऐसा करते हैं कि टमाटर सड़ रहा हो, अपने बच्चे के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए कुछ बना दे उससे? तो भौतिक भोग तो सब सड़ ही रहे हैं, तो ऐसी वस्तु अपने जीवों को भगवान क्यों देना चाहेंगे? अब चक्कर ये है कि हमारी चेतना ऐसी है, इसलिए हमें सड़ी चीजें पसंद आती है, इसलिए भगवान चाहते ठीक है लेना चाहते हो ले जाओ, क्या करेंगे। फिर भी हम लोगों के अभिप्राय के अनुसार आप उसे हमें प्रदान करें। ये समझे बात, आप नहीं देना चाहते, लेकिन हमारा अभिप्राय, अभिप्राय मीन्स इंटेंशन, हमारी इंटेंशन है कि हमें मिले, इसलिए भगवान देते हैं। इस बात को कर्दम ऋषि ने नैतत इत्यादि श्लोक से कहा है। श्लोक का अर्थ है कि हे जगत के स्वामी अर्थात हे अधीश, आपका भजन करने वाले हम लोगों को भूत सूक्ष्म रूप, भूत का मतलब होता है पंच महाभूत की तरह, वो जो शब्द रूप रसगंध आदि तन मात्रा वो सूक्ष्म भूत हैं, जिन शब्दादि विषयों का सुख आप प्रदान करते हैं, यद्यपि आपको भी अभिप्रेत नहीं है। मतलब आपको, आपका ये अभिप्राय नहीं है, आप नहीं चाहते हो कि ये जीव को मैं भोग प्रदान करूं, लेकिन क्योंकि वो बहुत चाहता है इसलिए आप उसको प्रदान करते हो। फिर भी हम लोगों पर कृपा करने के लिए आप हमें प्रदान करें। हम इसके अभी हमें आप नहीं चाहिए, एक तरह से बात ये बोल रहे हैं, हमको भोग चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, दो चीज़ आपके सामने है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये लो तो ये लो। तो जिसको ले रहे हैं तो दूसरे को आप छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे? कुछ कैच किया आपने? या तो रसमलाई मिलेगी और या तो चावल मिलेगा। तो अगर आपने चावल को ले लिया तो रसमलाई छोड़ दी। तो या तो भगवान को ले लो या भौतिक जगत को ले लो, दोनों चीज तो एक साथ नहीं ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति भोग मांग रहा है और भक्ति कर रहा है तो उसको पहले भोग मिलता है, ऐसा नहीं कि उसे तुरंत कृष्ण मिल जाएंगे। हाँ, ये बात है कि भगवान भोग देने के बाद उसको एक स्पेशल बुद्धि देते हैं कि देखो कितना बोरिंग है, देखो ये कितना बोरिंग है, ये और देवता नहीं दे सकते हैं, ना ही कभी देते हैं। उनकी खुद की ऐसी बुद्धि नहीं तो देंगे कैसे? इसलिए घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अंततः सभी लोग निष्काम हो ही जाएंगे। दैट डिस्गस्ट इज देयर। यद्यपि भक्त भोग में भी प्रवृत्त हो जाएगा, इतना डिस्गस्टिंग लगता है, यानी ये क्या है ये? तो जो चीज़ डिस्गस्टिंग लगती जा रही है और वो डिस्गस्ट बढ़ती जा रही है, तो धीरे धीरे करके व्यक्ति उससे विरत हो जाएगा। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले खिचड़ी बनाई करुणामृत प्रभु के कॉपी करके, बनी नहीं ठीक से, राइट? अब नहीं ऐसे बनाएंगे, पहले सीख लेते। इट वॉज डिस्गस्टिंग। हमने वो क्या नाम है, सात्विक सब्जी बनाई, उसमें अपने दिमाग ला के हल्दी मिला दिया, उसमें अपने दिमाग ला के क्या बनाया था, धनिया पाउडर मिला दिया, एकदम खराब। तो एक भक्त आए, उन्हें बनाई, हुई तो बहुत अच्छी है। तो वो डिस्गस्ट हो गया मेरे मन में कि नहीं, हमारे ऐसे नहीं चाहिए, इट्स नॉट टेस्टी। देखिए, हम लोगों को सुख चाहिए, समझने का प्रयास कीजिए, हमें भौतिक भोग नहीं चाहिए। लेकिन बुद्धि खराब है तो सोच रहे हैं कि भौतिक भोगों से सुख मिलता है, मिल ही नहीं सकता है। इस जड़ शरीर से सुख कैसे मिल सकता है? लेकिन बुद्धि खराब है तो क्या करेंगे बताइए? तो भगवान उन वस्तुओं को देते कि मैं लालायित हूं, नहीं दूंगा तो मायूस, तो इसलिए मायूस ना हो इसलिए देते। ऐसा नहीं कि उनको कोई इच्छा है देने की, ये क्लियर समझ लीजिएगा। और साथ साथ बुद्धि भी देते हैं कि देख लो, तुमने तो मांगे लेकिन तुमको कुछ सुख मिला। धीरे धीरे करके फिर व्यक्ति विरत होता जाता है। आप एक बहुत सिंपल सी बात नोट करो कि हम सब साधकों के हृदय में कुछ तो भौतिक इच्छाएं हैं जो आपको जप में दिख जाती हैं।
हरे कृष्ण टिंग ये चाहिए, हरे कृष्ण टिंग ये चाहिए, ऐसे दिखता रहता है। लेकिन कुछ इच्छाएं हैं जो आपके व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति विशेष के चित्त में आती ही नहीं हैं। इवन इफ इट इज ऑफर्ड यू वोंट एक्सेप्ट। कुछ ऐसी इच्छाएं जो पहले आप उसके लिए लालायित थे वो अब आती ही नहीं हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इसी जीवन में अनुभव कीजिए कि इच्छाएं गायब हो रही। मैं कई बार रिपीट करता हूं, नहीं तो भक्तों को ना लगता है भक्ति कार्य नहीं कर रही है। भक्ति कार्य कर रही है। उसका प्रमाण ये है कि अब अगर दोबारा कह दिया जाए कि उस कार्य को कीजिए तो अब आप नहीं कर पाएंगे। वेदवादी प्रमाण है। कितने साल लगा एस्ट्रोलॉजी में बोलिए? 6-7 साल। 7 साल लगाया। अब और कितना लगाना चाहती हैं? 1 मिनट भी नहीं। 1 मिनट भी नहीं लगाना चाहते। हो गया ना? सोचिए 7 साल अपने युवावस्था के, फ्रॉम व्हाट एज टू व्हाट एज? 22 से 21 से 27। 21 से 27 26 तक इन्हें साधना करी थी एस्ट्रोलॉजी की, और कितने उत्साह से कर रही थी उस टाइम। अच्छा मैं बोलता कि जो भी आपका नाम था कि छोड़ दीजिए इसको, अब छोड़ देती? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलती। नहीं छोड़ती। हाँ बिल्कुल नहीं छोड़। नहीं प्रभु जी ऐसे नहीं ना। आप पकड़ रही हैं उसको। नहीं। मैं कहूँ चलो फिर से करो, एस्ट्रोलॉजी का काम शुरू करो। तो आप देख लीजिए प्रैक्टिकल जीवन में जिस इच्छा को आपने 7 साल पाला वो एकदम खत्म हो गई। मुझे नहीं लगता कि आप जब मैं सोचती होंगी मैं एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस शुरू करूं ना। यू कांट शेयर एक्सप्रेशंस बट दैट्स अंडरस्टूड। तुंगी बहता माता जी नौकरी क्यों नहीं करती हैं आप? तो एक आध दोनों को तो पूछते हो वरुण प्रभु बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं शायद। नहीं तो आप देख रहे कि हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि आज खिचड़ी में क्या बनेगा, आज ये क्या होगा, लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो गायब ही हो गई हैं, उदित ही नहीं होती हैं। यू बी एनकरेज्ड बाय दिस। एक दिन ऐसा आएगा कि अब कोई इच्छा बाकी नहीं रहेगी। दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। दुर्बुद्धि का हरने का गुण है और शुद्ध सत्व की बुद्धि प्रदान करने का गुण है। शुद्ध सत्व बुद्धि मतलब मैं कृष्ण का हूं, मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। आप अभी सुन रहे हैं, एक दिन इस बात को हम लोग सब लोग समझेंगे भी। ये बात है। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि भगवान कोई अभिप्रेत नहीं है। भगवान नहीं चाहते हैं भोग देना, लेकिन अब जीव चाहता है तो क्या करें, उसको देते हैं। तो कह रहे हैं हमको फिर भी हम लोग पर कृपा करने के लिए आपने प्रदान करें। इसका क्या मतलब है? मतलब क्या करें, अब शादी की इच्छा जा नहीं रही है, दे दीजिए। ये कहना चाह रहा है कि यद्यपि आप नहीं, लेकिन अब क्या करें, नहीं जा रही इच्छा, बहू चाहिए तो दे दीजिए हमारे समान स्वभाव वाली। ये कहने का अर्थ है। एक लाइन हमको समझ में नहीं आ रही पूरी तरह से। तीनों ऋणों अर्थात देव पितृ और ऋषि को अपाकृत करने के पश्चात ही हमें मुक्ति मिले। कुछ जो बात समझ में आई थी इस पे वंशीधर जी बहुत लंबा लिखे और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जो मुझे से थोड़ा बहुत समझ में आया वो ये है कि वे पत्नी स्वीकार करके विभिन्न प्रकार के यज्ञ करना चाहते हैं। भी देव यज्ञ होता है यज्ञ करने से, ऋषि यज्ञ होता है वेद पढ़ने से, और कौन सा यज्ञ? पितृ यज्ञ होता है श्राद्ध आदि करने से। तो कह रहा है इन सब चीज़ों के लिए इट सीम्स कि पत्नी की जरूरत होगी तो यज्ञ करना चाहते हैं। अभी वह तुरंत मोक्ष नहीं चाहते, और इससे भी काफी भक्त रिलेट कर सकते हैं। वैकुंठ जाना है लेकिन अभी नहीं। आई हैव सम प्लान्स टू एग्जीक्यूट। तो यही उस अर्थ में कुछ कह रहे हैं कि अभी हमें कुछ कार्य करना है, उसके बाद हम मुक्त होना चाहते हैं। ये हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब लोग से बाहर निकले हुए, क्योंकि माया से परिच्छिन्न तुलसी की माला से मंडित रूप से ही आपने हमें दर्शन दिया है। इस प्रकार का आपका दर्शन भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला। ये लाइन लैंग्वेज समझिए। परिच्छिन्न मतलब लिमिटेड। भगवान क्या है? असीमित। तो भगवान ने एक स्वरूप जो उनका विष्णु स्वरूप है उसमें वह प्रकट हुए हैं जो कि लिमिटेड दिख रहा है अनलिमिटेड, लेकिन दिख रहा है लिमिटेड, और उसमें वो तुलसी की माला पहने हुए हैं। तो बेसिकली कहने का अर्थ ये कि भगवान आपने ये स्वरूप हमारे सामने कृपा करके प्रस्तुत किया। आप असीमित हो फिर भी आप अपने सुंदर स्वरूप को, परिच्छिन्न स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। तो आप हम पर कृपा करने के लिए आए हो। तो ये जो रूप है इससे व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों मिल सकता है, इसलिए आप हम पर कृपा करिए। ये बात है। अब सारा दर्शनी देखिए, यदि ऐसा ही है कि मेरे अलावा आप कोई और देवता नहीं देखते हैं, इसको पिछले श्लोक से लीजिएगा, और अपनी कामना के लिए मुझसे वरदान चाहते हैं, तो मेरे प्रसाद अर्थात मेरी कृपा से तुम्हें उत्तम पत्नी, पुत्र और भोग ऐश्वर्य प्राप्त हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा वर देने की इच्छा से युक्त भगवान को प्रणाम पूर्वक 2 श्लोक कह रहे हैं।
प्रणाम करते हुए, हो सकता है अगले वाले श्लोक में प्रणाम करेंगे। हे अधीश्वर, इस प्रकार की मेरी प्रार्थनीय वस्तु आप देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप केवल भक्तों के हितकारी हैं। अर्थात भौतिक वस्तु में दे करके व्यक्ति हित नहीं करता है। देखिए फंडा ये क्या है, यहाँ पे अगर आप किसी सेवक को भौतिक लाभ न दो तो वो छोड़ देता है। यहाँ सब कोई नौकरी पे जाता है तो सबसे पहले सीटीसी क्या होता है, सीटीसी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट टू कंपनी, हम पहली बार सीख रहे हैं इसको। तो अब बेसिकली कहते हैं पैसा कितना दोगे, तो पैसा नहीं दोगे तो काम करेगा कोई, आप समझे ना। अब उस पैसे का वह व्यक्ति क्या करेगा वो कंपनी वाले को कोई मतलब नहीं। पैसा दे देगा तो वो सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा, उससे कंपनी वाले को कोई मतलब नहीं। समझ पा रहे हैं, कोई स्वामी है वो अपने सो कॉल्ड सेवक को हायर करता है, लेकिन उसके बदले में उसे पैसा देता है, वह उसके हित के लिए नहीं सोचता है। आप विचार कीजिए कि जब आप छोटे थे तो आपके माता पिता आपको 500 रुपये नहीं देते थे, और होपफुली नहीं देते होंगे, वह बहुत छोटे थे, और 2 4 5 रुपये 10 रुपये दे देंगे, अपना कुछ मिठाई खा लेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देते थे, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने अहित की वस्तु ले लीजिए। ये सबका अनुभव है कि नहीं? क्या समझ नहीं पा रहे एग्जाम्पल को? ये आप लोग के पिताजी 1000 रुपये, आपके पापा 1000 रुपये दिया करते थे, 10 रुपये दे देंगे उसी में घुस जाएंगे। हमको याद है, हम लोग इमली की वो आती थी गोलियां, आप लोग खाए कभी, खट्टी मीठी गोलियां, 2 रुपये मिल गया तो खुश ये उस जमाने में 1 रुपये कुछ होता था, आजकल तो कोई सब्जी कोई नहीं खा एक्सेप्ट करता 10 रुपये, लेकिन यूज टू बी हैप्पी, कुछ मीठी व्हाटएवर ले लेंगे इस प्रकार से। तो भगवान ऐसे इस प्रकार से नहीं है कि वह भगवान नहीं देते हैं, लेकिन आप देना नहीं चाहते हैं, वुड साइड लाइक दैट, कि उनको सेवकों की कमी नहीं है इसलिए, लेकिन फिर भी वो देते हैं। वो सेवा खरीद, वो लोगों को खरीद नहीं रहे हैं, वो चाहते हैं उसका हित हो। तो आप तो केवल भक्तों के हितकारी हैं, वो हित ही करना चाहते हैं, लेकिन अब भक्त अगर तुला पड़ा है तब वो देते हैं भौतिक वस्तु, ये बात है। जैसे आप देखो ना, ध्रुव महाराज जो है, ये मैं समझा नहीं पाया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए इस जगत में लोगों को सेवकों की जरूरत होती है, इसलिए उनको पेमेंट करते हैं और उसका सेवा ले लेते हैं। भगवान को ऐसे कोई जरूरत नहीं है किसी की भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए कि उनको सेवक नहीं मिल रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी वेदवाद ने मान लीजिए बाहर गई हुई थी, तो अब घर की सफाई के लिए मुझे कोई चाहिए, तो मैं कहूँ भैया ले ले भाई तू 500 रुपये ले ले, काम कर दे, मिला भी नहीं कोई लेकिन हम बोल रहे हैं कि वहां मेरी नीड है ना। तो भगवान अपनी नीड को पूरा करने के लिए किसी की भौतिक इच्छा पूरी नहीं करते हैं, उसकी इच्छा उसकी नीड है इसलिए करते हैं। नीड मीन्स डिजायर, कुछ अंतर समझ पा रहे हैं ना बात का? वो जानते हैं कि भौतिक भोग मिलेंगे तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसे ही दिमाग खराब है, और भोग मिल जाएंगे तो दिमाग खराब और हो जाएगा, लेकिन अब वो मांगे जा रहा है इसलिए वो दे देते हैं। आगे सुनते हैं। क्योंकि ऐसा स्वयं भगवान की उक्ति से समझा जाता है, यथा, ये 6ठे स्कंद से, भगवान स्वयं देवताओं को इस बात को कह रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए, स्वयं निःश्रेयसं विद्वान न वक्ति अज्ञाय कर्म ही। स्वयं निःश्रेयसं विद्वान न व्यक्ति अज्ञाय कर्म ही। नरातिरोगिणो पथ्यम वांछतोपि भिक्षितम। नरातिरोगिणो पथ्यम वांछतोपि भिषक्तमः। कुछ मिस्टेक किया मैंने। एनीवेज, जो परम कल्याण को जानता है वह कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति को भौतिक भोग में प्रवृत्त होने की शिक्षा नहीं देता। जैसे कि एक अनुभवी वैद्य अपने रोगी को चाहे वह चाहे भी, अर्थात रोगी चाहे भी, कभी भी हानिकारक भोजन नहीं देता। श्रीमद् भागवत 6:9-50। ये भगवान की ही उक्ति है देवताओं को। तो अब एक रुचिकर बात है, आप लोग किसी को मंत्र बताएंगे तो कौन सा मंत्र बताएंगे? हरे कृष्ण मंत्र, क्योंकि आप जानते कि हरे कृष्ण मंत्र सबसे अच्छा मंत्र है। क्या आप जानबूझ करके कोई भौतिक लाभ को प्राप्त कराने वाला मंत्र बताएंगे? तो आप समझ रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र करना जीव के लिए परम कल्याणमय है, आप वही बताते हो। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आप यही बताते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति करो, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद ग्रहण करो। आप देखो कि देवताओं की उपासना के बारे में आपने कभी किसी को नहीं बताया होगा, नहीं बताते हैं। करना क्या है, उसे क्या मिलेगा बताइए?
भाई जो चीज से मेरा कल्याण होगा मैं उसमें लगा हुआ हूं, तो मैं सामने वाले को गलत चीज क्यों बताऊंगा? ये बात भगवान बोल रहे हैं, यानी कि भगवान की इच्छा नहीं है कि व्यक्ति भौतिकता में लिप्त हो। ओके, ये बात इससे प्रमाणित दे रहे हैं चक्रवर्ती पाद। आपके इस कथन के अनुसार ये निश्चित है, ये भाव है, मतलब ये निश्चित है कि भगवान नहीं चाहते कि जीव भौतिक भोगों में उलझे। जैसे मेरे मित्र जो हैं वैद्य हैं, तो वह अब या किसी भी वैद्य के पास जाइए, हम दूसरे भी वैद्य से इलाज करवा रहे थे, तो वो बोलते हैं कि भाई अब कद्दू नहीं खा सकते, अरहर दाल नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। तो जो चीज़ें पसंद हैं रोगी को, उसको क्यों मना करता है वो? क्या उससे कोई द्वेष है? नहीं। क्या वो चाहता है कि तेरे को टॉर्चर करूंगा, अरहर दाल नहीं खाने दूंगा? बताइए, ऐसा तो नहीं है ना भाई। उसके लिए हानिकारक है इसलिए मना करता है। उम्मीद है कि आप लोग भी वैद्य के प्रति कोई नेगेटिव भावना नहीं रखते। नहीं, ये क्या है, हमको अरहर मना कर रहा है, उड़द मना कर रहा है, हमारी इडली कैसे बनेगी? वी डोंट सी लाइक दैट। हम जान रहे हैं कि इसीलिए मना कर रहे हैं ताकि हमारा हित हो। तो पॉइंट इज दैट कि वैद्य जान रहा है कि क्या चीज अहितकर है और हितकर है, तो कभी अहितकर का उपदेश नहीं देगा। ये बात समझे। लाइक तरुण कृष्ण प्रभु हमेशा हमको बोलते हैं लंघन कराएंगे, फ्रूट्स भी डाल देंगे। अब मैंने कहा भाई देख, मैं पहले बोला कि अगर फ्रूट्स पे आप चाहते हो तो हम नहीं कर पाएंगे। एक टाइम तो ग्रेन्स हम खाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये खा लो, वो एक अलग चीज़ है, विद इन द रेंज से कहना चाहिए। लेकिन अपने से तो नहीं बोलेंगे ऐसा करो, संडे को छोला, और मंडे को राजमा, और ट्यूसडे को आप वटेवर थोड़ा सा वो छोले भटूरे, हाँ बहुत। तो ऐसा कोई वैद्य बोलता है? इससे तो शरीर और खराब हो जाएगा ना। तो कोई भी जो भगवान परम कल्याण की बात जानता है, वह भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं वो उसको बताएगा। ये बात कह रहे हैं। तो ये इससे ये भगवान ने उक्ति है, उसका मतलब भगवान नहीं चाहते हैं कि भौतिक भोग जीवों को दिया जाए, से वो कभी सुखी नहीं हो सकते। देखिए स्पष्ट भगवान ने बोला है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौंत्य नतेषु रमते बुधा। एकदम स्पष्ट कह रहे हैं कि जो संस्पर्शज भोग हैं, इंद्रियों के भोग हैं, इससे दुख ही मिलता, इन्हीं से दुख मिलता है। आई एम सॉरी, इनसे दुख नहीं मिलता, इन्हीं से दुख मिलता है, यहीं से दुख शुरुआत होता है। और उसमें जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो रमण नहीं करता। और फिर भगवान ने गीता में कहा, काम क्रोधोद्भवम वेगः युक्त स सुखी नरा। क्या श्लोक है? प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने से पहले अगर कोई काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है तो वही व्यक्ति सुखी है और वही व्यक्ति नर है, मतलब मनुष्य है। तो आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि भगवान हमारी इंद्रियों को संयमित करने के लिए बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि जही शत्रु का महाबाहो काम रूप दुरासदम, इस दुरासद शत्रु को जो काम रूप है उसको मारो। तो आप देख रहे हैं कि भगवान कभी नहीं कह रहे कि काम को फीड करो। वेरी सिंपल। तो भगवान की अभिप्राय, भगवान का जो इच्छा है वह स्पष्ट है कि जीव को वह भोग नहीं देना चाहते। ठीक है, आपके इस कथन के अनुसार ये निश्चित है, ये भाव है। यदि ऐसा है तो मैं वरदान क्यों प्रदान करता हूं? पॉइंट क्या है? एको बहुनाम यो विदधाति कामान। ये देखा गया है कि भगवान ने भौतिक भोग भी दिए हैं। ध्रुव महाराज को दिया, 36,000 का साल का राज्य दिया पूरे विश्व का, तब भगवान ने भोग प्रदान किए हैं। तो इस पर कहते हैं यत माया, हम जैसे लोगों को जो भूत सूक्ष्म शब्द आदि इंद्रिय भोग विषय सुख आप देते हैं, वह केवल माया से एक अर्थात एक छल मात्र है, परंतु आंतरिक रूप से नहीं, क्योंकि यदि वह नहीं दिया जाए तो यह अज्ञानी भक्त उदास हो जाएगा। मतलब ये उनकी बाह्य इच्छा है। ये एक प्रकार से कपट भी कह सकते हैं, बट कपट नहीं, भगवान कपट नहीं करते हैं, बट इट इज एक्सटर्नल। वो माया के द्वारा देते हैं, अर्थात भौतिक शक्ति के द्वारा प्रदान करते हैं। उनको इच्छा नहीं होती है कि ये वाकई ये भौतिक उत्पाद उस भक्त को मिले। इसीलिए अब बहुत बड़ी कथा हो जाएगी, इसलिए हम उसको नहीं बता रहे हैं, लेकिन सिद्धांत ये है कि भगवान की कृपा है वास्तविक रूप से जब व्यक्ति को निष्कामता प्राप्त हो जाए। भगवान की कृपा उस व्यक्ति पर वास्तविक रूप से नहीं है जो भौतिक भोगों में पड़ा हुआ है।
जनरली या कह सकते हैं कि 99% टाइम हम यही मानते हैं कि जब हम भौतिक रूप से सुखी हैं तो भगवान की दया है। लेकिन बात समझिएगा, निष्कामता है तो आप तभी सुखी हैं क्योंकि अब और कुछ नहीं चाहिए। अगर भौतिक भोगों की वासना है तो चाहिए कुछ, और एज सून एज यू वांट समथिंग मटीरियल, आई एम नॉट हैप्पी। जैसे ही मैं कुछ भौतिक भोग चाहता हूं मैं सुखी नहीं हूं। क्या ये सबको दिख रहा है? मैं खाली बोले ही जा रहा हूं। आप कभी देख लेना कि जब भी हमारे हृदय में कोई भौतिक लालसा होती है तो हृदय जलता है। कभी देख लेना, और आप ना समझ में आए तो आगे जीवन में पड़ा हुआ है बहुत, आप देख लेना। तो अगर भगवान ने वो इच्छा समाप्त कर दी तो भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी, और जैसे जैसे इच्छा पूर्ण होती जा रही है और उसके बाद तो और इच्छाओं का निर्माण होने लग जाएगा। तो इसलिए भौतिक भोगों को भगवान दे रहे हैं तो यह उनकी कृपा नहीं है। कृपा होगी अगर हम निष्काम हो जाएं, तब वाकई भक्ति का सुख व्यक्ति को प्राप्त होगा। ये थोड़ा समझना चाहिए। इसीलिए हर दिन हमारी जो भी हृदय की स्थिति है, व्यक्ति को भगवान की से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। हम जब भगवान को इत्र लगाते तो हम उसके एक प्रार्थना मन में कहते हैं, भगवान जैसी ये इत्र की सुंदर सुगंध है ऐसे ही मेरे हृदय में आपकी सेवा की वासना ही रहे, सुगंधमय सेवा की वासना रहे। या अगरबत्ती अर्पण करते हैं, खुशबूदार वाली चीज़ें हम अर्पण करते हैं ताकि ये जो उस वक्त करते हुए स्मरण रहता है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान ये जो बदबूदार इच्छाएं हैं मेरी इनको अब गायब कर दीजिए। लेट ऑल ओनली वन फ्रेग्रेंट डिजायर टू प्लीज यू बी इन माई हार्ट। दिस इज वेरी, मैं एटलीस्ट इस अवेयरनेस में रहने का प्रयास करता हूँ। एवरी टाइम आई ऑफर सम इंसेंस टू कृष्णा, ये फालतू की इच्छाएं समाप्त हो जाए। ये बदबूदार है एक्चुअली, छिपकली मर गई। जस्ट सो बैड डिजायर्स आर देयर। इच्छाएं होती है उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। तो कह रहे हैं कि ये आपकी कोई, अच्छा चलिए इसी अब थोड़ा माया शब्द को समझिए। जब आप करना कुछ चाहते हैं और कर कुछ रहे हैं तो वो कुछ भेद नहीं हो गया उसमें? आपके बाह्य व्यवहार में और आंतरिक इच्छा में भेद नहीं हो गया? ये छल तो नहीं कहते, लेकिन एकदम ट्रांसपेरेंसी तो नहीं हुई ना। तो भगवान अंदर से चाहते हैं कि इसे भक्ति प्राप्त हो, लेकिन अब ये मांग रहा है भौतिक, इसलिए भौतिक देते हैं, इसलिए भगवान को प्रसन्न नहीं आता ये बात। देखिए इस बात को अगर आप लोगों के पास समय हो तो 12वें स्कंद में मार्कंड ऋषि का प्रसंग सुनेंगे। तो मार्कंड ऋषि के सामने जब भगवान आए तो उन्हें कहा कि क्या वरदान चाहते हो? कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी माया देखना चाहता हूं। तो भगवान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इंग्लिश में वहां पे लिखा हुआ है राय स्माइल। भगवान मुस्कुराए लेकिन खिन्न भाव में कि ये क्यों मांग रहा है। तो भगवान से जब कोई भौतिक वस्तुएं मांगता है तो एक दृष्टि से तो भगवान कहते हैं चलो बड़ी अच्छी बात है मेरे पास है, लेकिन दूसरी दृष्टि से वो प्रसन्न नहीं होते हैं कि भाई ये क्या हमसे फालतू चीज क्यों मांग रहा है। जैसे आपके पास कोई आए और कहे 2 रुपए दे दीजिए, तो आप उसको तो कुछ बहुत महत्व नहीं मानेंगे ना। फोन कहाँ गया? तो साइलेंट पे रखना होगा, नहीं तो रखेगा अपने पास इन केस कॉल आ जाए कोई तो। ठीक है, एक आने वाला है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बगैर मन से, हाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक्सटर्नली नॉट बीइंग हैप्पी, तो उसी अर्थ में कह रहे हैं कि आप केवल बाह्य रूप से देते हैं, हृदय से वो नहीं देते हैं। ये बात बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति उदास हो जाएगा। इसलिए यह मेरे ही आग्रह पर है, ये अर्थ है। अर्थात ये जो मेरी पत्नी की इच्छा है ये आप मुझे देंगे, मुझे विश्वास है, लेकिन आप मेरी इच्छा की वजह से देंगे, आपको कोई इसमें मतलब नहीं है। अब एक बहुत अमेजिंग बात है, वासनामय विषय सुख तो अंतःकरण में स्थित ही है, उसी को वरदान के माध्यम से आप तनुषय यानी विस्तार कर रहे हैं। यही तनु धातु का अर्थ है, तनु इज इक्वल्स टू विस्तार करना। ये बहुत अच्छा बात है भाई, जबरदस्त बात है। आप देखिए कि ये होता क्या है। हम लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि हृदय आकाश में, हृदय क्षेत्र में एक इच्छा आती है, काश आईफोन मिल जाए फॉर एग्जाम्पल।
अब वो इच्छा आप सूक्ष्म रूप से हृदय में आई कि नहीं आई? अब वो इच्छा बाहर प्रकट हो जाती है। व्यक्ति को आईफोन मिल जाता है तो कहेगा क्या हरे कृष्ण मंत्र करने से आईफोन मिल जाता है? व्यक्ति को मिल गया। एक था कोई भक्त बता रहे थे तो उनको मिल गया। फिर मैं पूछा सुखी है? कहते नहीं प्रभु जैसे पड़ा हुआ है वो साइड में। हमने कम से कम इतनी बुद्धि तो आई। आप में से कितने लोगों के संग ऐसा नहीं हुआ है कि आप कुछ बहुत डिजायर कर रहे हो और आप जप कर रहे हो और वह मिला ना हो? एडमिन कौन है? प्रश्न समझे मेरी बात। देखिए रेवती कोई आया होगा शायद, वो पार्सल वाला कोई आया, चेक कीजिए। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि आप जप करते रहिए और आप भगवान से मांग नहीं रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप भगवान से नहीं मांग रहे हैं, आपकी इच्छा हो रही है। और हरे कृष्ण वहां वो प्रार्थना नहीं चली कि कृष्ण में अपनी सीमा में नियोजित कीजिए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। आप ये भी नहीं बोल रहे हो कि ये मिल जाए, यू आर सिंपली डिजायरिंग इट। ओके, माइक लीजिए कल्याण प्रभु। यू आर ऑनेस्ट ओपिनियन, आप ऑनेस्ट हैं तो हम आपसे इसीलिए आपको माइक देते हैं। जब स्कूटी नहीं मिली तो क्या चल रहा था मन में? स्कूटी गॉट इट, और अब मिल गई कि नहीं मिल गई? बोलिए जी प्रभु। हाँ, और कहाँ से मिली ये भी आश्चर्यजनक, पिताजी दे दिए, जबकि पिताजी से शायद थोड़ा सा मतलब कम्युनिस्ट है पिताजी और अभी प्रभु जी तो भक्त है। कम्युनिस्ट में जो भगवान पर विश्वास नहीं करता। नो वाई कृष्णा इंस्पायर्ड? भाई भगवान देते तो किसी को निमित्त बना के दे देते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है। इज इट सिंकिंग इन? मैं फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, क्या आपके संग कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कोई इच्छा हो जो कि मटेरियल है? अब शुद्ध भक्ति की इच्छा तो आप नहीं कहेंगे स्कूटी मिल जाए तो शुद्ध भक्ति। उसके बिना भी राधिका प्रभु चल रहे हैं, साइकिल दी गई थी आपको, सारी कुछ व्यवस्था थी। इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग थिंग, एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट। मेरी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि जब करते रहते हैं और आकस्मिक रूप से वो इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। अभी कल ही तो मुझे भक्त बता रहे थे उनको नौकरी की जरूरत पड़ी और आज मालूम चला कि नौकरी लग गई। बस आज ही मालूम चला। इहा होते सर्व सिद्धि होए तुम्हारा, सही बात है ये। बी ऑनेस्ट अबाउट इट। क्या किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? क्या कोई इच्छा आपकी पूर्ण नहीं हुई जब करते समय? अरे लोग बड़े मायूस लग रहे हैं भाई। ओहो, इन लोग तो लगता है आप लोग मंत्र बोल ही नहीं रहे, लगता है कुछ नहीं चाहे पूरी हो रही। हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं, हम मिलेट सस्ते में खरीदना चाह रहे थे, अभी एक की जगह 2 सप्लायर के नंबर मिल गए। वो चाहिए हद हो गई, और दोनों एक ही रेट पे दे रहे हैं। दिस इज अमेजिंग। हम तो कितनी बार देख रहे हैं कि भौतिक इच्छा, मतलब भौतिक आवश्यकता कह लीजिए, जो भी कुछ है वो सब पूरी हो जाती। अब धीरे धीरे हाथ खड़ा कर रहे हैं, लगता है आप लोग को हड्डी का दर्द है, कोडो मिलेट खाइए तो हड्डियां थोड़ी स्ट्रांग होंगी तो आप हाथ खड़ा कर पाएंगे। बट आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज अमेजिंग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो आपके हृदय में वासनामय विषय सुख होता है कि ये मिल जाए, ये खाने को मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो फिर वह प्राप्त होने लग जाता है भक्ति करने से। उसी को विस्तार भगवान कर देते हैं, क्योंकि अंदर तो बैठे देख रहे हैं कि क्या चाहते हो आप। इस पे एक सूत्र समझिए, जिस इच्छा को भगवान देना नहीं चाहते, समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं देना चाहते, वो इच्छा भक्ति करने पर दे देते हैं। ये समझ रहे हैं, एकदम जबरदस्त बात। तो जिस इच्छा को वो पहले से ही पूर्ण करना चाहते हैं, अगर वो इच्छा करेंगे तो पूर्ण क्यों नहीं करेंगे? कैच किया? अगर आपके हृदय में इच्छा है, भाई पॉइंट क्या है कि आप सुनेंगे तब ना वो इच्छा करेंगे कि भक्ति मांगनी चाहिए, नाम में रुचि मांगनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। इसीलिए प्रार्थना करनी चाहिए, मोरा यही अभिलाष विलास कुंजे दियोवास नयने है रिबो सदा युगल रूप राशि। ये बोलना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए। वो पहले से देना चाहते हैं कि ये मांग क्यों नहीं रहा है। इसलिए कभी संदेह नहीं करना चाहिए कि अगर आप भक्ति मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। वो पहले से ही देना चाहते हैं, वो तो वेट कर रहे हैं, मांगे तो सही है। प्लीज ब्लेस मी विद अ प्योर हार्ट, प्लीज ब्लेस मी विद ट्रू लव। मांगिए, बोलना शुरू कीजिए, एक दिन आप देखेंगे कि ये स्प्रिया के रूप में भी आ जाएगा। इसको ये रेजोनेट करने के लिए लगेगा आपके हृदय से। अरे क्या ये भौतिक भोग मिल के मुझे क्या मिल रहा है? काश मुझे नाम रुचि मिले होती, काश मुझे भागवत में रुचि मिलती। ये प्रार्थना करना चाहिए और आपको मिलने लग जाएगी। He is very happy to see you desiring like this.
यदि भगवान कहें देखो यदि ऐसा ही है तो मैं नहीं दूंगा। अगर आप कह रहे हैं कि भाई देखिए केवल आप मेरी भी इच्छा से दे रहे हैं और आपकी इच्छा नहीं है तो मैं नहीं देता हूं, तो कहते हैं अनुग्रहाय अस्तु, दी जा रही यह वस्तु बनी रहे। ऐसा नहीं है कि आप जिस लड़की से शादी कराना चाहते हैं उसकी कहीं और करा दीजिए, नहीं नहीं करा दीजिए, हमसे करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारी इच्छा है उसको पूरा कीजिए, लेकिन वह केवल आपकी कृपा के निमित्त ही हो। मतलब भौतिक वस्तु जो दे रहे हैं उसको वह भी आपकी कृपा का हेतु बन जाए। मतलब आप भौतिक वस्तु दीजिए और उसके वह भी इसलिए दीजिए ताकि आप आगे मुझ पर कृपा करें। अब जरा देखिए सब मतलब क्या है। भगवान कह रहे हैं क्या होगा, आप मुझे भौतिक वस्तु देंगे, आप क्या सोचेंगे, देखिए हाय मेरे ही द्वारा दिया गया विषय सुख के वरदान के द्वारा यह भक्त अंधकार में गिर गया है। अरे मैंने इसको लड़की दे दी, ये तो बावला हो गया। बावला हो गया पत्नी के चक्कर में, इसलिए उसका उद्धार करना चाहिए। इस तरह भविष्य में आपकी कृपा प्राप्ति के लिए भी यह वरदान हमको प्राप्त हो, यह अर्थ है। भाई ये समझ में आई आपको टीका कि देखिए दीजिए, हमको दीजिए ताकि हम पर आपकी कृपा हो, हमको पति देखें आप और हम पर कृपा करें भविष्य में। अभी वो कृपा नहीं चाहिए, ये है, ये बात है ना। अभी कृपा नहीं चाहिए, अभी पत्नी चाहिए, अभी धन चाहिए। दिस इज ब्रिलियंट कमेंट्री। आई मीन दिस इज अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, यू नो, अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ पहले हम भौतिक इच्छा पूर्ण कीजिए फिर, यानी यही आप याद होगी महाराज कह रहे थे कि कई बार हम अपनी भौतिक इच्छाओं को नष्ट भी नहीं करना चाहते। अब ये पूरी हो जाए भगवान उसके बाद नष्ट कीजिएगा, ये मिल जाए उसके बाद नष्ट कीजिएगा। तो इस तरह से कह रहे अनुग्रहाय अस्तु, आपका अनुग्रह हो, भविष्य में हो, अभी नहीं। इसका लक्षण यह है कि अब वरदान के समय आप विलक्षितः विशेष रूप से प्रकट हो गए। मतलब भगवान ये कहें कि अरे मैं तुम पर कृपा करूंगा ही, इस पे कैसे आप निर्णय कर लिए। तो कह रहे हैं कि विलक्षिता, विशेष रूप से आप दिख रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप में दिख रही है, आपकी कृपा ही है। तो जब कृपा करने के लिए आए हैं, दर्शन दिए हैं, तो इस दर्शन से मुझे सब कुछ मिल जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए माया, अब ये दूसरा माया शब्द है, अर्थात कृपा पूर्वक आप ही वे वस्तु प्रदान करें। नोट, कर्दम ऋषि यह कहना चाहते हैं कि भगवान का दिव्य दर्शन उनकी कृपा का ही सूचक है, इसलिए उनको कृपा करनी चाहिए और उनको भौतिक भोग भी प्रदान करने चाहिए। जब वरदान देने के समय आप देखे जाते हैं तो आपकी कृपा से आप उस कृपा दृष्टि सहित प्रकट होते हैं, वो कृपा करने वाली दृष्टि के साथ प्रकट होते हैं, जो आपके स्मित मुस्कान का संकेत करती है। भगवान धीरे धीरे मुस्कुराते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। आपका आध्यात्मिक शरीर चमचमाती तुलसी से विभूषित होता है, ये भी स्पष्ट है, जो कि आपको अत्यंत प्रिय होती हैं, क्योंकि वह भक्त द्वारा पूजा के समय अर्पित की गई होती हैं। भक्त द्वारा पूजित यह रूप भौतिक नहीं है, इस आध्यात्मिक स्वरूप का दर्शन कराना ही भगवान की कृपा है। तो कहने का मतलब है कि इस आध्यात्मिक स्वरूप का आपने दर्शन करा दिया, ये तो हाईएस्ट है। तो इसका मतलब है कि आप कृपा करने के मूड में हैं, तो ये कृपा भी कर देंगे कि हमको पत्नी दे देंगे, ये बात है। हमें विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि भौतिक जगत की सृष्टि परमेश्वर की निजी इच्छा से नहीं वरन उनकी बहिरंगा शक्ति के द्वारा होती है, क्योंकि जीवात्माएं उसका उपभोग करना चाहती हैं। यह संसार उन लोगों के लिए नहीं बनाया गया जो इंद्रिय तृप्ति का सुख नहीं उठाना चाहते, जो निरंतर दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहते हैं और जो नित्य कृष्ण भावना भावित रहते हैं। मतलब भक्तों के लिए जगत नहीं है, भोगियों के लिए है, ये कहते हैं। उनके लिए तो आध्यात्मिक जगत निरंतर विद्यमान है जिसे वे भोग सकते हैं। भोग सकते मीन्स दे कैन एंजॉय द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द स्पिरिचुअल ऑपुलेंसेस। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र कहा गया है कि जिन लोगों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है उनके लिए संसार व्यर्थ है। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। बहुत सुंदर श्लोक है कि भक्त लोग भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, उनके लिए तो महत पदम भगवान का धाम स्थान है, ये जगत स्थान नहीं जहाँ हर पग पे कुछ ना कुछ कठिनाई है। आज आप ठीक हैं, कल किसी के संग कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस जगत का स्वरूप है। अरे मर गए, हाँ मर गए, ये हो गया, कैंसर हो गया, हाँ कैंसर हो गया, ऐसा कर की स्थिति है जगत की। यहां भक्तों का स्थान नहीं है, क्योंकि यह संसार पद पद में संकट से पूर्ण है। अतः यह भक्तों के निमित्त न होकर उन जीवात्माओं के लिए है जो अपने जोखिम पर भौतिक शक्ति को वश में रखना चाहते हैं। समझे बात?
भौतिक जगत पर भोग करना चाहते हैं, उनके नियामक बनना चाहते हैं, लेकिन खतरा ये है कि हर पग पे खतरा है। कभी भी कैसे भी व्यक्ति शरीर छोड़ सकता है। जिस शरीर के द्वारा वह इंद्रियों वह भौतिक प्रकृति का कंट्रोल करना चाहता है, वह शरीर भी कभी भी छूट सकता है, और फिर वो कहाँ जाएगा उसका कोई निर्णय नहीं है। मतलब निर्णय नहीं, उसको कुछ पता नहीं है। बहुत खतरनाक जगत है ये। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि इंद्रिय सुख चाहने वालों के लिए उन्होंने पृथक जगत की सृष्टि की है, जिसे वे अपने इच्छा अनुसार भोग सकें, फिर भी वे अपने सगुण रूप में प्रकट होते हैं। अर्थात अब ये विचारने बात है कि भोग की इच्छा भगवान की विपरीत की इच्छा है, फिर भी भगवान ने कितनी कॉम्प्लेक्स जगत की सृष्टि कर दी है। और न समझ में आ रहा हो तो सृष्टि तत्व को फिर से सुन लीजिएगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। और ये मत सोचना कि समझ में आ गया है, ऊपर ऊपर से रूपरेखा दे दी गई है, लेकिन वाकई मैं कहूं कि जल से पृथ्वी कैसे आती है, बताइए कल्याणपुर, बताइए कुछ समझ में आया आपको? और मैं कुछ मुझे भी समझ में नहीं है। जल से पृथ्वी आती है मान लिया, लेकिन जल से पृथ्वी आते कभी देखा है आपने? और मैं कहूं अग्नि से जल आता है, मानेंगे आप? तो आपने मान लिया और मैं भी मान लेता हूं भागवत के अनुसार, और हुआ भी वैसा ही है, लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा कि अग्नि से जल कैसे आ गया। अग्नि से जल और शब्द से वायु, कुछ बोला और वायु प्रकट हो गई। तो आप देख लीजिए कि हम लोग को किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो कैसे रहा है। तो कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर भगवान रखे हैं ताकि जगत की सृष्टि हो जाए। एक दुनिया में आदमी नहीं जो आज तक आंख बना सका हो। अब कितनी आंखें अब? 1 2 3 4 और 6 8 10 12 14 और 16, यहाँ तो जो बैठे हैं 16, यानी 16 आंखें बनी हुई हैं, और एक भी आंख को पूरे जगत का कोई वस्तु नहीं बना, कोई भी व्यक्ति नहीं बना सकता। तो आप देख रहे हैं कि इस आंख से सब लोग भगवान को ही देख रहे हैं ना। तो दुनिया में जितनी आंखें वो सब भगवान के विरुद्ध चल रही हैं, फिर भी इस कॉम्प्लेक्स आंख को भगवान सबको दिए हुए हैं। तो विचार करना चाहिए। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि जब भगवान के विरुद्ध चलने के लिए भगवान इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स व्यवस्था करके दे रहे हैं, तो भगवान के शरणागत अगर कोई होगा तो उसे कितनी सहायता मिलेगी। क्या इतनी बात भी समझ में आने में कठिनाई है? ये तो समझ में आना चाहिए। आप अपने जीवन में ही देखना, अगर भगवान की भक्ति करना चाहेंगे थोड़ी कठिनाई आ सकती है, लेकिन आगे से आगे रास्ता भगवान खोलते हुए चलेंगे, अगर आप भक्ति करना चाहते हो। क्योंकि ये बहुत बड़ा भगवान की बहुत बड़ा नहीं, भगवान की इच्छा के अनुकूल आप चल रहे हो। नोबडी कैन स्टॉप यू ऑन दैट पॉइंट। कठिनाई आएगी, लेकिन भगवान सब कुछ सॉल्व करते चलेंगे। भगवान अनिच्छा पूर्वक इस भौतिक संसार की सृष्टि करते हैं, किंतु वे या तो स्वयं साकार होकर अवतरित होते हैं, या अपने किसी विश्वास पात्र पुत्र या सेवक या फिर वेदव्यास जैसे विश्वसनीय लेखक को उपदेश देने के लिए भेजते हैं। कहने का मतलब है, इस जगत में लोग भोगों में पड़े हुए हैं, और उन भोगों से जब तक नहीं हटेंगे जब तक भगवान का संपर्क नहीं होता। या तो भगवान कृष्ण या अवतारों के रूप में आते हैं, या अपने भक्तों को भेजते हैं, या श्रील व्यासदेव जी के द्वारा ग्रंथ आदि लिखवा देते हैं, ताकि लोगों को समझ में आए कि जगत में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वे भगवद गीता के प्रवचनों के रूप में स्वयं उपदेश देते हैं। सृष्टि के साथ साथ यह प्रचार कार्य भी चलता रहता है, जिससे इस संसार में सड़ रही पथभ्रष्ट जीवात्माएं भगवान के धाम पहुंचकर उनकी शरण ग्रहण कर लें। अब एक प्रश्न है कि हम लोग सड़ रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण सुबह मैं पूछूंगा। तो समझ रहे हैं ना कि पेट में जो भी डाल रहे हैं वो सड़ सड़ के तो बाहर निकल रहा है ना। तो चाहे कितना भी कहे तेरा आपका नहीं, तुम्हारा चेहरा चंद्रमा जैसा है और तुम्हारा पेट कैसा, ही बताओ। पेट तो सड़ा जैसा है सभी का, इज इट नॉट? परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे, द अमेजिंग थिंग अबाउट दिस वर्ल्ड इज नो मैटर व्हाट यू आर, यू हैव टू पास स्टूल। अब यही बात मैंने दूसरे भक्त को बोला तो कहते इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, दैट मीन्स यू आर कंफर्टेबल विद दिस। रोज हमको शौच जाना पड़ता है, ये कोई शर्मसार बात नहीं है। यानी कि सब वही तो शरीर में भरा पड़ा है ना, तब इसीलिए कह रहे हैं कि सड़ रही हैं। इसलिए भगवत गीता का अंतिम उपदेश है, इस संसार के सारे बनावटी कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापमय कर्म फलों से तुम्हें बचा लूंगा। अभी ये क्या है? ये तो प्रभुपाद का बड़ा सुंदर ट्रांसलेशन है। सर्वधर्मान परित्यज्य में सर्वधर्मान को प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? बनावटी कार्य। मतलब मैं भारतीय हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस उपाधि से युक्त होकर व्यक्ति कार्य करता है, ये बनावटी है। तब कहे कि हम स्त्री न माने अपने आप को,
जी मानिए, मानना ही पड़ेगा, पुरुष है तो मानना ही पड़ेगा, एटलीस्ट पुरुष शरीर में है तो मानना पड़ेगा, लेकिन कार्य भगवान के करने हैं। देखिए मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जब व्यक्ति कार में बैठता है, कार कार में बैठता है, तो वह अवेयर रहता है कि इसमें पहिया है कि नहीं, पहिए में हवा है कि नहीं, पंचर तो है नहीं, ऑयल है कि नहीं, इज अवेयर। लेकिन वह यह नहीं भूलता है कि वह कार से जा कहाँ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों अवेयरनेस हैं एक समय में। क्या आप समझ पाए? कार की अवेयरनेस कि कार ठीक है, और साथ साथ ये अवेयरनेस कि मैं कार से कहाँ जा रहा हूँ, अर्थात कार का उपयोग किस लिए कर रहा हूँ। ये बिल्कुल इजी समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार से भक्त लोग देह में रहते हैं, लेकिन उनको यह भी पता रहता है कि मैं देह से कार्य किस लिए कर रहा हूँ। एक व्यक्ति बता दीजिए कि आपको ये बात नहीं समझ में आई। आप लोग को ये नहीं पता रहता है कि आप क्या खा रहे हैं, कितने बजे उठना चाहिए और उठने के बाद क्या करना चाहिए। किसको नहीं पता है, जरा बताइए। एटलीस्ट जो लोग अब भक्ति में थोड़े प्रबुद्ध हो गए हैं तो उनको पता है कि कितने बजे उठना है, 9 बजे सुबह उठना होता है ना? तो आप जान रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यू आर वेरी मच अवेयर। अच्छा, कितने लोग को ये नहीं पता रहता कि वो भूखे हैं। तो आप जान रहे हैं कि हमको ये भी पता है कि हम भूखे हैं, लेकिन भूख को शांत कैसे करना है? प्रसाद ग्रहण करके। यहाँ तक कि हो सके तो जल भी प्रसाद के रूप में लेना चाहिए, मतलब उसमें प्रसाद मिला देना चाहिए, दैट विल बी वेरी नाइस। तो कैसे क्या बोलना है, क्या अब हमारे शरीर में बुखार है तो आपको वो पता चल जाता है कि बुखार है, ठीक है, मुझे पता है, आपको भी पता है। तो शरीर की अवेयरनेस भी है, लेकिन शरीर से क्या कर रहे हैं या इसको कैसे उपयोग करके हम कहाँ जाएंगे, ये बहुत क्लियर है। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु इज अ मटेरियलिस्ट एंड अ स्पिरिचुअलिस्ट। जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति वो क्या है, वो कार में बैठा है, वो खाली कार के बारे में जान रहा है, वो ये नहीं जान रहा है कि कार से जा कहाँ रहा है। क्लियर? लोग कर है ना, अंट कुछ भी खा रहे हैं, उनसे पूछो कहाँ जाओगे मरने के बाद, हमको नहीं पता और हम ना जानना चाहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जो है, मान लो कुछ गलत कार्य भी करे तो उसको मन में आता, अरे ये हमसे गलत हुआ, पता नहीं आगे मेरी क्या गति होगी, है कि नहीं? आप लोग से भी कुछ गलती हो जाती होगी तो आप सोचते हो अरे हमसे गलत हो गया, आगे पता नहीं क्या गति होगी। तो यानी कि आपकी जो ट्रेजेक्ट्री है कार्य की, या जो दिशा है, उस पर आपका निरंतर अवेयरनेस रहती है कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं इससे क्या होगा, शास्त्र के आलोक में ऐसा देखते हो। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूँ, ये सब बात मैंने क्यों बताई कि भाई ठीक है, आप अपने शरीर की अवेयरनेस में हैं तो क्या करेंगे, हैं भाई, लेकिन उससे कार्य भगवान के संबंध में करने चाहिए, भगवान के संबंध में करना चाहिए। तो वो कार्य बनावटी नहीं रह जाते हैं, वो भगवान के संबंध में होने चाहिए। उसी को प्रमाण दिया गया था कि वर्णाश्रम की जो भी व्यवस्था, उसका उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना होना चाहिए, तो वो फिर कार्य नहीं रहते। अन्यथा ये जो भावना बढ़ेगी कि मैं इसका पालक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो करके खत्म हो जाएंगे। आपने देख लीजिए कि रिश्तेदारों को क्या हुआ, उनके साथ में मर के खत्म हो गए, कहाँ गए कुछ पता नहीं। तो ये बात बोलना कि इन सब कार्यों को छोड़कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। ओके, कुछ बात यहाँ पे है नहीं, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।